नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस ऑडी A8L के एयर सस्पेंशन पर काम करेंगे, तो बिना टाइम वेस्ट ना करते हुए यार वीडियो को शुरू करते हैं। दिस इज माई ऑडी A8L और इसके अंदर चारों साइड पर एयर सस्पेंशन दिया हुआ है। फ्रंट राइट का जो सस्पेंशन है या व्हील है वो काफी ज्यादा लोअर दिख रहा है। तो मैंने गाड़ी के अंदर जाकर गाड़ी को स्टार्ट किया। अभी फिलहाल कोई एयर सस्पेंशन का एरर मुझे नहीं दिख रहा है। गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद मैंने वेट किया कि गाड़ी रेज अपने आप होती है या नहीं। तो वेट करने के बाद गाड़ी अपने आप रेज होना स्टार्ट हो जाती है, बट ये उतना रेज नहीं हो पाती जितना यूजुअली ये गाड़ी की हाइट रहती है नॉर्मली। तो उसके बाद मैंने सोचा कि इसके अंदर शायद कोई प्रॉब्लम है, तो इसलिए हम इस गाड़ी को सीधा वर्कशॉप पर ड्राइव कर लेकर जाते हैं। वर्कशॉप तक ले जाते टाइम इस गाड़ी के अंदर काफी ज्यादा एयर सस्पेंशन के एरर आ रहे थे कि आप 60 से ज्यादा नहीं चला सकते हो। वर्कशॉप पर पहुंचते ही आप यहाँ पर देख सकते हो जो व्हील आर्च है वो टायर पर ऑलमोस्ट टच हो रहा था। तो ये गाड़ी ड्राइवेबल कंडीशन में फिलहाल नहीं है, तो हमको इसका जो एयर सस्पेंशन है उसको पहले फिक्स करना पड़ेगा। तो गाड़ी को लिफ्ट पर फाइनली लगा दिया और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके एयर सस्पेंशन के या एयर शॉकर के बोल्ट्स। यहाँ पर आप 3 बोल्ट देख सकते हो, बट जो 4th बोल्ट है वो इस बार के नीचे है। तो इस बार को रिमूव करना पड़ेगा हमको उसको एक्सेस करने के लिए, और ऐसा ही सेम दूसरी साइड पर भी आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये बार बीच में आती है। तो उसके बाद सबसे पहले व्हील को रिमूव किया जाता है और जितने भी इसके शॉकर से कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं सस्पेंशन में उनको रिमूव किया जाता है। तो जो मैं आपको बार बता रहा था बीच में रिमूव करनी पड़ेगी, उसको आपको ऐसे रिमूव करना है। फर्स्ट बीच में 2 बोल्ट होंगे, उनको रिमूव करना है। उसके बाद दोनों साइड पर यहाँ पर बोल्ट दिए गए हैं 3 दोनों साइड पर, तो वो रिमूव करने हैं आपको। उसके बाद इस बार को आप साइड कर सकते हो। बोल्ट्स को रिमूव करने के बाद वायरिंग हार्नेस को ऐसे आपको हटाना है और यहाँ पर इस बार को आप ऐसे एक साइड पर कर सकते हो उस बोल्ट को एक्सेस करने के लिए, जो कि एयर सस्पेंशन का बोल्ट है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो चारों बोल्ट आराम से एक्सेस कर सकते हैं हम। तो इस गाड़ी के अंदर सिंपली एक एयर सस्पेंशन या सिंपली शॉकर के जो बोल्ट है उनको एक्सेस करने के लिए भी काफी सारी चीजें करनी पड़ती है, जो कि नॉर्मल गाड़ी के अंदर बहुत ही कॉमन चीज है। बोल्ट्स को लूसन करने के बाद इसके अपर कंट्रोल आर्म को रिमूव किया जाता है, लोअर कंट्रोल आर्म को रिमूव किया जाता है, लिंकेज को रिमूव किया जाता है, ताकि जो शॉकर है वो आसानी से बाहर रिमूव कर पाए। और आप यहाँ पर एक जैक का यूज कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि जो अपर कंट्रोल आर्म है उसको थोड़ा सा लेवरेज चाहिए होती है, तो आप यहाँ पर नीचे ऐसे जैक का यूज कर सकते हो। तो ये बोल्ट आफ्टर मार्केट है, इसका ओरिजिनल बोल्ट नहीं है, इसलिए इसको निकालने में थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि ये बीच में से बेंड हो चुका है। फाइनल नट रहता है नीचे लोअर कंट्रोल आर्म के लिए, उसको भी रिमूव कर दिया है। उसके बाद हम इसकी एयर लाइन को रिमूव करते हैं जो कि शॉकर पर होगी। यहाँ पर लाइन को ऐसे रिमूव करने के बाद अब शॉकर को कुछ भी होल्ड नहीं करता है सस्पेंशन में, तो इसको एक एंगल पर आपको रिमूव करना पड़ेगा। मेक श्योर कि कोई आप वायर को या फिर कोई एयर लाइन को डैमेज ना करो, क्योंकि इसके अंदर एक कनेक्टर भी होता है और एक एयर लाइन होती है शॉकर के अंदर। सो इस एंगल पर आप शॉकर को रिमूव कर सकते हो। शॉकर को रिमूव करने के बाद हमने इसके अंदर एयर लाइन यहाँ पर आप देख सकते हो एक लगाई है, ताकि हम इसकी लीक्स को चेक कर सके। यूजुअली जो पुराने शॉकर हो जाते हैं वो अपर जो सील है वहां से एयर लीक करने लगते हैं, इसलिए सबसे पहले हमने इसका जो अपर साइड है शॉकर का उसको लीक के लिए टेस्ट किया था। बट जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कोई भी यहाँ पर बबल फॉर्म नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर कोई भी अभी लीक नहीं है। उसके बाद हम नीचे जाकर देखते हैं, नीचे कहीं पर लीक तो नहीं है। दिस इज अ वेरी ऑब्वियस लीक। तो यहाँ से ये जो एयर है इस शॉकर से लीक हो रही है। तो जैसे जैसे और प्रेशर हम इस लाइन के थ्रू इस शॉकर के अंदर डाल रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो और जल्दी से ये एयर इसमें से रिमूव हो रही है। तो ये जो एयर बलून होता है इसका मेन, वहीं से ये लीक है, तो इसको हम रिपेयर नहीं कर पाएंगे, शॉकर को रिप्लेस ही करना पड़ेगा। डस्ट कवर रिमूव करने के बाद आप देख सकते हो जब आपका एयर सस्पेंशन में हवा जाती है तो ये कैसे वर्क करता है। यहाँ पर आप देख सकते हो सारे चारों साइड पर रबर है, और यहाँ पर अगर हम फिलहाल लीक टेस्ट करें तो देख सकते हो काफी ज्यादा यहाँ पर प्रेशर में एयर निकल रही है। सो दिस इज अ वेरी मैसिव लीक। छोटी मोटी लीक होती तो भी आई थिंक गाड़ी को यूज कर सकते हैं, बट ये इतनी मैसिव लीक है और एक मेन जगह पर लीक
लीक है कि आप इस गाड़ी को यूज ही नहीं कर सकते हो, तो इसको हमको रिप्लेस करना पड़ेगा। मैं अगर यहाँ पर अपना फिंगर रखने की कोशिश करता हूँ तो कितना ज्यादा प्रेशर है इसके अंदर या कितनी तेजी से ये एयर यहाँ से लीक हो रही है। ये लीक टेस्ट करने का एक तरीका होता है, इसलिए ही हम इतनी आसानी से इसको लीक टेस्ट कर पा रहे हैं। तो दूसरी साइड के शॉकर को भी रिमूव किया जाएगा और उसको भी चेक किया जाएगा अगर उसके अंदर भी सेम दिक्कत है या नहीं। बट आई थिंक कि जब शॉकर चेंज करते हैं तो पेयर में ही करने चाहिए। तो आई थिंक ये शॉकर के अंदर अगर दिक्कत है तो अभी पता चल जाएगी, नहीं तो बाद में दोबारा रिमूव करना पड़ेगा। तो इस लेफ्ट वाले के अंदर भी सेम वैसे ही लीक है जैसे राइट साइड के अंदर है। तो दोनों ही शॉकर लीक है इस गाड़ी के, तो दोनों के दोनों शॉकर को रिप्लेस करना पड़ेगा क्योंकि इनके जो मेन बलून होता है, एयर बलून, वही लीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो साइड बाय साइड दोनों शॉकर को। और पुराने और नए शॉकर के अंदर डिफरेंस दिखाने के लिए मैंने पुराने शॉकर को डिसअसेंबल कर दिया था ताकि आप अंदर देख पाओ कि इसके अंदर एक्चुअली में होता क्या है। तो इस एयरमेटिक शॉकर के अंदर आपको एक हाइड्रोलिक शॉकर मिलेगा जिसके ऊपर एक सेंसर होता है और एक यहाँ पर आपको एयर बलून मिलेगा जिसके अंदर की आपकी जो हवा है या एयर है वो जाती है और रेज और लोअर करता है सस्पेंशन को। तो नॉर्मल गाड़ियों में जैसे शॉकर होते हैं, स्प्रिंग होता है और एक हाइड्रोलिक शॉकर होता है उसमें। इसके अंदर भी हाइड्रोलिक शॉकर है बट जहां पर स्प्रिंग होता है वहां पर हमारा एयर बलून है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ से एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ से लीक हो चुका है। तो रबर है वो विद टाइम डिग्रेड हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2011 का है और ये है हमारा राइट साइड में बिल्कुल ब्रांड न्यू शॉकर, रेडी टू गो ऑन द कार। और यहाँ पर ये रहा इसका हाइड्रोलिक शॉकर। ऊपर से मैं दिखाऊं तो ऊपर से ऑलमोस्ट दोनों सेम होते हैं बट ये मैंने थोड़ा डिसअसेंबल किया हुआ है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। तो अब जो नया शॉकर है वो लगा देते हैं हम। इसका जो स्टीयरिंग का टायर रोड एंड है वो भी मैंने चेंज करने का सोचा था क्योंकि उसके अंदर थोड़ी अभी आवाज आ रही थी। तो मैंने स्टीयरिंग के टायर रोड एंड टायर रोड का जो सेट होता है वो मैंने ऑर्डर किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों ही कंपोनेंट हमारे पास हैं। तो पुराने जो टायर रोड है उसके ऊपर जो इसका एक स्लीव होती है जहाँ पर ये बैठेगा वो रिमूव करने के लिए हमको थोड़ा ग्राइंडर का यूज करना पड़ा था और ये यहाँ पर ऐसे जाता है। तो क्योंकि ये दोनों टायर रोड कंपनी के साथ के थे, इसके अंदर जो स्लीव है वो बिल्कुल सीज हो चुका था टायर रोड के अंदर। तो उसका राइट साइड पर चलते यहाँ पर भी जब हमने रिमूव किया इसके टायर रोड को तो इसका जो स्लीव है जो कि सस्पेंशन में होता है वो भी साथ में ही आ गया था। तो इसको रिमूव करने के लिए हमने सोचा कि कुछ मेथड्स का यूज करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमने काफी चीजें ट्राई की इसके ऊपर। हैमर से इसको ऐसे मारने की कोशिश की ताकि ये नीचे निकल जाए बट इतना सब कुछ करने के बाद भी यहाँ पर कोई भी इफेक्ट इस पर नहीं आ रहा था। तो उसके बाद इसका जो रबर का बूट होता है उसको हमने ऐसे फाड़ा और थोड़ा सा उसको ग्राइंड किया। तो ग्राइंड करने के बाद ऐसे हमने इसके स्लीव को निकाल लिया था। स्लीव को निकालने के बाद अब हम इसके जो नए टायर रॉड हैं उसको वापस इंस्टॉल कर सकते हैं। हम फिलहाल पुराना बूट यूज कर रहे हैं यहाँ पर क्योंकि नया बूट अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं था। तो सबसे पहले आपको ऐसे इसका जो इनर पार्ट होता है स्टीयरिंग के जो रैक पर लगता है उसको आपको ऐसे इंस्टॉल करना है। टाइट करने के बाद हम इसका जो आउटर पार्ट होता है उसको लगा देते हैं। और यहाँ पर मैंने अलाइनमेंट ताकि एकदम से ज्यादा खराब ना हो तो हमने दोनों साइड का काउंट किया था जब हमने इसको रिमूव किया। तो उसके बाद हमने इसको 25 रोटेशंस पर घुमाकर यहाँ पर इसके जो बोल्ट है उसको टाइट किया था। जब ये बोल्ट टाइट कर रहे थे जब मेरे को थोड़ा अजीब सा लग रहा था क्योंकि इसका जो बोल्ट है वो काफी छोटा है और जो इसका नीचे का स्लीव है वो बड़ा है। तो मेरे को लग रहा था शायद ये पार्ट गलत आ गया है। अब देखने से तो ऐसा नहीं लगता कि कोई पार्ट में दिक्कत है या कोई पार्ट गलत आ गया है बट इसको मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि ये पार्ट गलत था। तो दोनों साइड के टायर रोड एंड अब यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, कंप्लीटली इंस्टॉल कर दिए गए हैं दोनों साइड पर। लेफ्ट साइड का जो एयरमेटिक सस्पेंशन है वो भी लग चुका है। राइट साइड का बस हम अभी लगाने वाले थे। उसके बाद एकदम से जो नक्कल है ऊपर जहाँ पर हमारा अपर कंट्रोल आर्म लगता है वो एकदम से स्नैप हो जाता है। तो हमने इस नक्कल को कंप्लीटली बाहर निकाल दिया है। इसके अंदर सब कुछ रिमूव कर दिया जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। शॉकर ऑल्दो इंस्टॉल्ड है बट ये नक्कल के बिना हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इसके अंदर अपर कंट्रोल आर्म लगता है और यहाँ से ये टूट गया है। ये फिलहाल मेरे को नक्कल कहीं पर भी मिल नहीं रहा था क्योंकि यूज्ड कार मार्केट के अंदर A8 इतनी ज्यादा नहीं है या उनके जो पार्ट्स हैं इतनी इजीली अवेलेबल नहीं मिलते। A6 होती, A4 होती तो बहुत इजीली इसका सामान हमको मिल जाता बट इसको हम आगे जाके रिप्लेस जरूर करेंगे। तो इसको भी फिलहाल हमको यहाँ पर वेल्ड करना पड़ेगा। तो देख सकते हो राइट साइड का सस्पेंशन बिल्कुल रिमूव कर दिया है, एक्सेल रिमूव कर दिया है, ब्रेक रोटर जितना भी सस्पेंशन का पार्ट होता है सब कुछ रिमूव कर दिया है। तो उसके बाद इसको वेल्ड करवा दिया गया था मीनवाइल के लिए जब तक हमको दूसरा नक्कल सोर्स नहीं होता। तो उसके बाद जैसे मैंने पहले बताया था कि मेरे को टायर रॉड एंड इस गाड़ी के नहीं लग रहे थे। तो उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो स्लीव है जहाँ पर हमारा टायर रॉड एंड बैठता है वो बहुत ही लूज है। उसके बाद हमने इसके एक दोबारा नया सेट मंगवाया है A8 के लिए स्पेसिफिक कंप्लीट टायर रॉड एंड किट और इसके हमने डस्ट कवर भी यहाँ पर ऑर्डर कर दिए
थे तो हम कम्प्लीटली इसके जो स्टीयरिंग है उसको अच्छे से फिक्स कर सकते हैं वंस एंड फॉर ऑल। पुराने बूट थे वो काफी जगह से फटे भी हुए थे, तो उसके बाद नए टायर और एंड को इंस्टॉल कर दिया था और दोनों साइड के सस्पेंशन को फाइनली इंस्टॉल कर दिया था। उसके बाद गाड़ी को काफी दिनों के बाद हमने लिफ्ट से नीचे किया था और यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल गाड़ी नीचे फ्लोर पर बैठी हुई है क्योंकि अभी फिलहाल इसके अंदर एयर नहीं है। तो गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ेगा, एरर कोड्स को डिलीट करना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं है इसके अंदर। तो एरर कोड्स को फाइनली रिमूव करने के बाद गाड़ी अब फाइनली रेज होना स्टार्ट हो चुकी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो राइट साइड से। और मैं दूसरी साइड पर जाकर दिखाऊं तो दूसरी साइड ऑलरेडी रेज हो चुकी है। बहुत टाइम के बाद मैंने इस गाड़ी को एटलीस्ट एक हफ्ते 10 दिन के बाद इसको अपने आप रेज होते हुए देखा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे एरर कोड्स थे पहले, क्योंकि काफी सारी चीजें इसके अंदर रिमूव करनी पड़ी थी हमको, इंजन बे के अंदर भी, शॉकर के अंदर भी। तो इस सब को हमको डिलीट करना है। या नॉर्मल एरर कोड्स होते हैं, अगर आप अनप्लग करके प्लग करोगे जब भी एरर कोड आ जाते हैं। डिलीट करने के बाद जो एरर रहते हैं ज्यादातर वही आपका मेन कंसर्न होते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल कोई भी एयर सस्पेंशन के लिए एरर कोड्स नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हो गाड़ी अब फिलहाल लेवल पर है। तो उसके बाद गाड़ी को हमने ड्राइव करके देखा है एंड कहीं से भी अभी एयर लीक नहीं हो रही है। तो चलो यार आज के लिए बस इतना ही। आई होप इस वीडियो से आप कुछ सीख पाए हो। अगर वीडियो अच्छी लगी ना, ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार। आप लोग ध्यान रखो अपना और अपनी गाड़ियों का, और मिलते हैं अगली वीडियो में। Years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say, I don't push pause, no I push play, I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make, I turn flaws into flawless traits, I build tall, never capped in space, I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, la, la.